स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन. कोरिलेशन इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. मीन्स डिमांड और सप्लाई. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज कॉल्ड द डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन. या डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है. एक्स मेरी डिमांड है और वाई मेरा सप्लाई है. डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड द, हम रिलेशनशिप बता रहे हैं उन दोनों के बीच का, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन. हो सकता है रिलेशनशिप दोनों में इंक्रीज हो. एक्स में इंक्रीज है तो वाई में भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी रिलेशनशिप कहलाती है. एक्स में डिक्रीज है तो वाई में भी डिक्रीज हो रहा है, ऐसा भी रिलेशनशिप कहलाती है. या एक्स में इंक्रीज हो रहा है वाई में डिक्रीज हो रहा है, या वाई में इंक्रीज हो रहा है एक्स में डिक्रीज हो रहा है. किसी भी तरीके से आप दो वेरिएबल्स के बीच में बता रहे हो कि वो कैसे कोरिलेटेड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से रिलेटेड है या सेम डायरेक्शन में रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन. वही यहाँ पे लिखा है, whether the variable move together or in opposite direction, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन. अगर चेंज एक में हो रहा है दूसरे में भी उसका इफेक्ट दिख रहा है, देन द वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड द कोरिलेटेड वेरिएबल. कोरिलेशन की रेंज, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग मेथड से. तो उसकी रेंज जनरली -1 से +1 के बीच में होती है, यानी नेगेटिव -1 से लेके +1 के बीच में ही कोरिलेशन के आंसर आते हैं. तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ कोरिलेशन. हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए या प्रिडिक्शन करने के लिए कोरिलेशन का यूज़ कर सकते हैं. मार्केट एनालिसिस करने के लिए इकोनॉमिक्स या बिजनेस में, उसके लिए कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं. रिसर्चर्स भी आजकल अपनी स्टडी के लिए कोरिलेशन का यूज़ करते हैं ताकि वो दो वेरिएबल्स के बीच में डिपेंडेंसी निकाल सके या कैसे रिलेटेड है वो फाइंड आउट कर सके. एजुकेशन, साइकोलॉजी या मेडिकल रिसर्च के लिए भी कोरिलेशंस काम के आता है, या डिसीजन मेकिंग या कोई प्लानिंग बनाने करने के लिए भी हमारा कोरिलेशन वेरिएबल्स या कोरिलेशन टॉपिक वर्क करता है. तो अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन: पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, सिंगल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. ऐसे डिफरेंट टाइप के कोरिलेशन हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन से. अगर पॉजिटिव कोरिलेशन क्या बोलता है, इंक्रीज इन वन वेरिएबल इंक्रीज इन अनदर वेरिएबल, या डिक्रीज इन वन वेरिएबल ऑल्सो डिक्रीज इन अनदर वेरिएबल. या तो दोनों इंक्रीज होंगे या तो दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे. ऐसा कुछ रहा तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं. यानी अगर आप स्टडी टाइम लीड्स, अगर आपने टाइम बढ़ाया अपनी स्टडी करने का, इंक्रीज किया, तो मार्क्स भी इंक्रीज होंगे. अगर आपने टाइम स्टडी डिक्रीज किया तो मार्क्स भी डिक्रीज होने के चांसेस है. या तो आपका दोनों इंक्रीज होगा या तो दोनों डिक्रीज हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव कोरिलेशन. पर नेगेटिव क्या बोलता है, एक में इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज हुआ, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. यानी इंक्रीज इन वन एंड डिक्रीज इन अनदर इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है हमारी, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव कोरिलेशन. यानी ऑपोजिट रिलेशन रहता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट आता है सिंगल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन. सिंगल यानी दो वेरिएबल्स के बीच की स्टडी, यानी एक्स और वाई की स्टडी, या डिमांड और सप्लाई की स्टडी. दो ही वेरिएबल्स की हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल कोरिलेशन. तो उसमें जैसे हमने रिलेशनशिप बिटवीन द स्टडी आवर्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, या अभी डिस्कस किया प्राइस और डिमांड. अगर इन दो वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज सिंगल कोरिलेशन. पर वही अगर मोर देन टू वेरिएबल्स की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल कोरिलेशन. मीन्स अगर मुझे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रिलेशनशिप निकालनी है, मुझे रेनफॉल भी देखना है, फर्टिलाइजर का यूज भी देखना है और टेम्परेचर भी देखना है. तो ये तीन वेरिएबल्स के थ्रू मैं कर सकती हूँ. तो मोर देन टू वेरिएबल्स जहाँ यूज हो गए, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन. या सेल्स की बात करते हैं, सेल्स किस पे डिपेंड है, एडवर्टाइजमेंट, प्राइस और कस्टमर डिमांड. यानी मोर देन टू वेरिएबल्स, मोर देन टू फैक्टर्स पे जब डिपेंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन. नेक्स्ट है हमारा पार्शियल और टोटल कोरिलेशन. अगर हमारे पास तीन चीजें हैं कोई चीज के रिलेशनशिप निकालने के लिए, जैसे एज, हाइट और जॉब पोजीशन.
अब इसमें से मुझे जॉब पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, मैं एज और हाइट से कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकती हूँ, या एज से जॉब पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ और हाइट की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यानी मेरे पास 3 वेरिएबल है पर मैं 2 का ही यूज़ कर रही हूँ, तीसरे वेरिएबल एज़ अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उससे। ऐसे रिलेशनशिप को हम पार्शियल कोरिलेशन बोल रहे हैं, यानी 3 में से सिर्फ 2 वेरिएबल यूज़ किया, एक को यूज़ ही नहीं किया। जैसे मार्क्स और स्टडी आवर्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनका क्या रिलेशनशिप है, पर इंटेलिजेंट को कांस्टेंट रख दिया, इंटेलिजेंस नहीं देखा। तो यानी 3 वेरिएबल से स्टडी करने के, पर हमने क्या किया, 2 से ही स्टडी की, तो पार्शियल कोरिलेशन। पर 3 वेरिएबल है, तीनों को यूज किया, मार्क्स को भी यूज किया, स्टडी आवर्स को भी यूज किया और इंटेलिजेंस को भी यूज किया। यानी जितने वेरिएबल्स हैं उतने सभी को यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन। यानी total correlation measures the overall relationship among all variables together without controlling any variable. यानी जितने वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल होते तो चारों की स्टडी, 5 होते तो पांचों की स्टडी, दैट इज कॉल्ड द टोटल कोरिलेशन। पर 4 में से मैं 2 की स्टडी कर रही हूँ या 3 की स्टडी कर रही हूँ, वो कहलाता है पार्शियल कोरिलेशन। लास्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन बोलता है कांस्टेंट इंक्रीज इन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे यहाँ देख सकते हो, एक्स में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जा रहा है। वैसे ही वाई में दो दो का इंक्रीज हो रहा है, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। यहाँ पे कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट डिक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। और ऐसा रिलेशनशिप एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू द स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड द लीनियर कोरिलेशन। और वही नॉन कोरिल लीनियर कोरिलेशन क्या करता है, देखो यहाँ पे x में बराबर कांस्टेंट इंक्रीमेंट है, पर y में देखो डिफरेंस अलग अलग तरीके का है, 20 का डिफरेंस है, कभी 15 का डिफरेंस है, कभी 30 का डिफरेंस है। ऐसे अलग अलग डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी सेम कांस्टेंट रेशियो नहीं है। यानी ये एक तरीके का कर्व प्लॉट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो इस तरीके से डिफरेंट 4 टाइप के रिलेशन है हमारे पास। पहला है पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, सिंगल मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल टोटल कोरिलेशन एंड लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है कोरिलेशन पढ़ने के कई सारे मेथड्स है, जिसमें से हम आज की क्लास में स्कैटर डायग्राम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कार्ल पियर्सन एंड रैंक कोरिलेशन देखेंगे। और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड जनरली यूनिवर्सिटी पेपर्स में नहीं आता है, इसलिए हम ये 3 ही कवर करेंगे, बाद में देखेंगे इन्हें कवर करने का। तो स्टार्ट करते हैं स्कैटर डायग्राम से। स्कैटर डायग्राम हमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज दी है उससे हम प्लॉट करते हैं एक तरीके का ग्राफ। अगर हमारा एक्स और वाई की वैल्यू से प्लॉट करके ग्राफ में अगर एक अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। पर स्ट्रेट लाइन अपर डायरेक्शन में तो बन रही है, पर क्या हो रही है, थोड़ी स्कैटर्ड, लाइट स्कैटर्डनेस है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और वही अपर डायरेक्शन में और ज्यादा स्कैटर्ड है, तो दैट इज कॉल्ड द वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। वही नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा स्कैटर्ड है तो वीक रहेगा, थोड़ा सा कम स्कैटर्ड है तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, नेगेटिव कोरिलेशन रहेगा। और एक स्ट्रेट लाइन बनाया रहा है नीचे की तरफ, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। और अगर सारे पॉइंट्स काफी बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है ओवरऑल स्क्रीन पे, ना स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना तो कुछ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन की एक डायग्राम इस तरीके की भी बन सकती है, बात कर्व टर्व जैसी। This is also called the no correlation. One more, we can make a correlation diagram in this way, in circular format. अगर ऐसा भी बनता है तो वो no correlation कहलाता है। ठीक है, तो these are the different type of scattered diagram through which we can study the relationship between the two variables. Then next method है हमारे पास कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।